theorem number 2, let x and y be normed linear spaces over the same field K. Prove that. Now this theorem describes the relation between continuity and boundedness. Prove that any linear operator, L means linear operator, T from x to y is continuous if and only if T is bounded. T from x to y is continuous if and only if T is bounded, right? So this theorem describes a relation between continuity and boundedness. मतलब अगर आपके पास कोई ऑपरेटर continuous है तो वो क्या होगा, bounded होगा. अगर कोई ऑपरेटर bounded है तो वो क्या होगा, continuous होगा. So let's do the proof. Another statement they have written, every bounded linear operator between two normed spaces over the same field is continuous. Bounded implies, you can write इस तरह से, boundedness implies continuity. इस तरह से हम सीधा लिख दें, boundedness implies continuity and continuity implies bound. This is the theorem. So दो तरह से चलेगा बेटा इसका, the first part and the second part. So let us do, पहले लेके चलेंगे, let us take T is continuous, ये हमारा given हो गया, this is the given condition. ठीक है जी. To prove या we claim that T is bounded. बेटा मुझे prove करना है ये bounded है. I will do it by method of contradiction. मान लिया, मैथमेटिक्स में यही तो बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है, मान लो ये नहीं है तो कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे. मान लिया T be unbounded. क्या मान लिया, T be unbounded. बेटा अनबाउंडेड है, अभी हमने नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन की, इसकी बाउंडेड की, वो कहती है अगर बाउंडेड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नो डिस्टर्बेंस. नॉर्म ऑफ Tx इज लेस देन और इक्वल टू K इनटू नॉर्म ऑफ x होनी चाहिए. ये बाउंडेड है. अगर अनबाउंडेड है तो बेटा ये साइन उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फॉर ईच positive integer n, there exists an element x naught which is not equal to 0 and x naught belongs to x, such that इन एलिमेंट्स के लिए जो इमेज की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन xn. इस तरह से हमने एक वो सेट ऑफ एलिमेंट्स, xn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस बाउंडेडनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो क्या आ रहे हैं, वो अनबाउंडेड आ रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको बेटा डिनोमिनेटर में ले आएंगे अपॉन xn. ठीक है, here is n, here is, this is greater than 1, right? अब आपको पता है कि ये अब इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना है बेटा. इसमें T एक ऑपरेटर है, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है जी, और ये मेरा स्केलर है, ये भी क्या है, स्केलर है, ये दो स्केलर है. तो अब मैं ऑपरेटर को बाहर कर दिया, अंदर एक आया मेरे पास ये वेक्टर और नीचे मेरे पास आया ये स्केलर. ठीक है जी, दिस इज ग्रेटर देन 1. क्यों लगाया, क्योंकि T क्या है, लीनियर. अगर मैं अंदर ले जा सकती हूँ तो बाहर भी लेके आ सकते हैं इसको. नाउ अब इसका नामकरण कर लेंगे, इस पूरे का ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम क्या रख लेंगे, yn. सो लेट yn इज इक्वल टू xn अपॉन n इंटू xn, इट्स नॉर्म और ब्रैकेट में x. ठीक है जी, सो इसका नाम रख लिया. अब so we will substitute the value here. So what you will get, T of yn, its norm, और ये वेक्टर किस में है बेटा, ये y वाले y में है, मतलब ये रेंज वाली सेट में है, या कोडमेन के सेट में है. So you are left with this, right? So let us take the norm of yn. अब yn का नॉर्म लेके चलेंगे. yn का नॉर्म बनता है n xn
इस तरह से, ठीक है। अब yn वेक्टर में सारे एलिमेंट्स x हैं तो ये किस में आएगा, ये x में आएगा। अब बेटा ये वेक्टर है, ये कौन है, वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसकी नॉर्म लग जाएगी। बच्चे ये स्केलर है, ये एज इट इज आएगा बाहर क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें मॉड भी लगेगा। ये तो ऑलरेडी क्या है, स्केलर है, तो ऑलरेडी स्केलर है तो बेटा इसका दो बारी नॉर्म थोड़ी ना लगेगा। सो ये दिस कम्स आउट टू बी 1/n। ये आपका 1/n, n कहाँ से आ रहा है, n बिलोंग्स टू n। सो देयरफॉर yn norm हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 1/n which is tending to 0 as n tends to infinity, ठीक है जी। सो व्हाट यू हैव प्रूव्ड दैट यू हैव फाइंड द सीक्वेंस yn, आपने एक yn सीक्वेंस x में ढूंढी सच दैट अगर बेटा नॉर्म ऑफ yn टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब सीक्वेंस भी क्या है, टेंडिंग टू 0। एक स्टेप आप आगे लिख लेना, ये नहीं लिखा हुआ, मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको। So what you have yn x is equal to 1/n, n belongs to n. Therefore, yn norm of x is tending to 0 as n tends to infinity. It implies the sequence yn is tending to 0 as n tends to infinity. Therefore, the sequence yn contained in x, therefore the sequence yn contained in x such that yn is tending to 0 as n tends to infinity. बेटा yn तो 0 को जा रहा है, लेकिन जो इसकी इमेज है, इसकी इमेज कौन थी, आपने लिख दिया yn तो 0 को चला गया, लेकिन जो इसकी इमेज की सीक्वेंस है बेटा वो टेंडिंग टू 0 नहीं है, वो क्या आ रही है, इट इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n belongs to n. Therefore, yn is tending to 0, but t of yn is not tending to 0 as n tends to infinity. ठीक है जी, यहाँ पे आप एक स्टेप लिख लें, that is t of yn norm is not tending to 0 as n tends to infinity. So hence yn is tending to 0, but t of yn is not tending to 0. It implies the sequence yn is, it implies sequence नहीं कहेंगे, it implies the operator, किसकी बात करेंगे, operator की। Therefore the operator, therefore t is not continuous at origin। और हमने अभी डेफिनेशन की, अगर t continuous origin पे नहीं है, it implies t is not continuous on x, which is a contradiction, which is a contradiction to the hypothesis that t is continuous on x. Hence, our supposition is wrong. Therefore, t must be bounded. Hence proved.